पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग उसके आगे के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग बनाएंगे। तो उसमें से हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 18 है बहादुरों, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर जो 18 है आप लोग का इंटीग्रल्स ऑफ लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ क्वेश्चन होगा sec x इंटू sec x प्लस 10x dx होगा, है ना। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था ये कि हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है, नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखा है कि किसी फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म पे रहे तो प्रोडक्ट को अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फंक्शंस को ही ब्रेक करना चाहेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, i इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस देखिए क्या मिल गया sec x इंटू 10x और ये dx, है ना। अब नॉर्मली जो है आप देखेंगे कि ये जो है जो फंडामेंटल फॉर्मूला था, एलिमेंट्री फॉर्मूला था, उसमें sec स्क्वायर एक्स dx का जो इंटीग्रल्स था भैया वो हम लोग कितना था 10x था, है ना था बहादुरों। नेक्स्ट sec x इंटू 10x किसका था, वो sec x था, sec x था और ये प्लस c और ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखेंगे i इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग, दिया गया है आप लोग का sec स्क्वायर एक्स बाई cosec स्क्वायर एक्स और dx, है ना। देखिए हम लोग को यहाँ पर u बाई भी के रूप में है, क्वोशिएंट के रूप में है, डिवाइड के रूप में है, हाँ। अब जब इस फॉर्म पे है तो हम लोग पास अभी तक नॉर्मली हम लोगों ने कोई सी रूल जाना नहीं है, तो इसको हम लोग को फंक्शंस को ही, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स को पहले हम लोग नॉर्मल फॉर्म पे लाते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे नॉर्मल फॉर्म साइन और कॉस का फॉर्म होता है। तो साइन और कॉस का फॉर्म लोग जानते हैं कि देखिए sec थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं sec जो थीटा इक्वल टू होता है तो 1 बाई कॉस थीटा होता है, जो हम लोग नॉर्मल फॉर्म सीखे हैं। और जो cosec स्क्वायर थीटा और cosec थीटा होता है वो 1 बाई साइन थीटा होता है। तो कभी भी कोई इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो उसको हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि नॉर्मलाइज करने के लिए, छोटा रूप में करने के लिए हर बार उसको साइन और कॉस में बदलने की प्रयत्न करते हैं, फॉर्मूला को हम लोग एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या मिल जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसके लिए जो cosec स्क्वायर एक्स है 1 बाई क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये dx हो जाएगा। तो साइन चला जाएगा ऊपर तो हम लोग क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बहादुरों और ये dx हो जाएगा। और हम लोग को i इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और ये dx मिल जाएगा। तो अब हम लोगों ने कहा था कि यदि इंटीग्रेशन की दुनिया में यदि आपका कहीं भी 10 स्क्वायर एक्स मिले, याद रखेंगे 10 स्क्वायर एक्स मिले तो आप याद रखिएगा हमेशा इसका फॉर्मूला यूज कीजिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि आपको कहीं कोट स्क्वायर थीटा दिख जाए, कोट स्क्वायर थीटा दिख जाए तो हम लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ठीक ना। हर इंटीग्रेशंस की दुनिया में इंटीग्रल फाइंड करने के प्रोसेस पे आप जब भी हमको 10 स्क्वायर थीटा दिखे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखिए। क्यों? क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा का कोई डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग sec स्क्वायर में परिवर्तित कर देते हैं, sec में चेंज कर देते हैं बहादुरों, तो वो sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10 थीटा होता है, 10x होता है। तो हम लोग इसीलिए कोशिश करते हैं
कि एक ऐसे फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को ऐसा तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि वो हम लोग का कोई ना कोई एक डायरेक्ट इंटीग्रल दे दे। ठीक है, तो चलिए tan स्क्वायर एक्स को क्या मिलेगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये dx। तो i इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, अलग अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा dx -1 dx। और देखिए हम लोग को यहाँ पर ये डायरेक्ट आंसर होता है, सेक स्क्वायर थीटा का होता है कौन, थीटा नहीं, हम लोग का क्वेश्चन x में है ना, तो x लिखेंगे आप x, तो मैं सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है, माइनस dx का वैल्यू x होगा और साइन ऑफ इंटीग्रल खत्म हो चुका है, तो हम लोग एक इंटीग्रल कांस्टेंट c के तौर पे लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को मकसद होता है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है बहादुरों, उसको इस प्रकार से सॉल्व करना है, इस प्रकार से उसको सिंप्लीफाई करना है कि हम लोग का जो नॉर्मल जो एलिमेंट्री फार्मूला था उस एलिमेंट्री फार्मूला में हम लोग ट्रांसफर कर पाएं, क्योंकि ये जो डायरेक्ट इंटीग्रल्स इसका होता नहीं है, थोड़ा ये अकड़ दिखा रहा है, इसके अकड़ को उसने तोड़ दिया, तब बोले सर हम इंटीग्रेट हो जाएंगे, बात समझ नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको नोट करेंगे पहले, उसका आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बहादुर हम लोग को, i इक्वल टू 2 - 3 sin x बाई कॉस स्क्वायर x और ये dx है ना। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे इंटीग्रेट। सबसे पहले क्या बोले थे हम लोग कि यदि आपका न्यूमरेटर पे अलग अलग टर्म हो और डिनोमिनेटर पे एक ही टर्म हो, तो सबसे पहले आप अलग अलग करने की कोशिश करें, और अलग अलग करके कोशिश करने से हो सके कि वो डायरेक्ट इंटीग्रल्स में पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा हम लोग को, i इक्वल टू 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx -3 sin x बाई कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx है ना। तो यहां पर i इक्वल टू हम लोग को 2 को बाहर कर देंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx मिलेगा बहादुरों, -3 यदि हम बाहर कर दें तो हम लोग को मिलेगा sin x बाई कॉस x इंटू 1 बाई कॉस x। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यहां पर आपने स्क्वायर को जैसे का तैसे छोड़ दिया और स्क्वायर को यहां पर 2 टर्म में तोड़ दिया। तो ऐसा इसलिए हम किए बहादुरों क्योंकि 1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स, जो कॉस स्क्वायर एक्स से एक फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन ये जो साइन कॉस स्क्वायर एक्स था यदि इस फॉर्म में रख देते हैं तो यहां भी u बाई v के रूप में होता, जो कि इंटीग्रल डायरेक्ट हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो मैंने टर्म को क्या करा, कंबाइन करने की कोशिश किया। जब भीड़ हो जाए भैया तू यहां शिफ्ट हो जा, हम यहां शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी हम लोग चले जाएंगे। तो हम लोग नहीं कभी कहीं जाना रहता तो हम क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या कि एक ही आदमी है तो कोई यहां शिफ्ट हो जाए, ये काम कर लेना, उसके बाद करके चले जाना। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, तो यहां पर इस काम साइन के साथ एक कोस को शिफ्ट करा दिया ताकि ये जो न्यूमरेटर के फॉर्म पे है, जो डिनोमिनेटर के फॉर्म पे है, वो कंबाइन होकर 10x बन जाए। तो हम लोग को क्या मिलेगा बताइए, i इक्वल टू 2 कॉस का क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx माइनस ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा बहादुरों 10x इंटू सेक एक्स dx है ना। और ये सारी बातें आप तभी सोच पाएंगे जो आपको मैंने फंडामेंटल फार्मूला 22 बताया है। उस फंडामेंटल फार्मूला इधर इधर घूमते रहेगा, तभी घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, तब याद आएगा अच्छा तन से पकड़ लगा, नहीं अलमारी खोलेंगे, तिजोरी खोलेंगे, चाबी भुला गया है, तो तब तक क्वेश्चन नहीं भुला जाएगा। इसलिए उस फॉर्मूला को कंठस्थ जिसको बोलते हैं ना, कंठ में विराजमान, कंठस्थ नहीं, क्या बोलते हैं, आपके लफ्जों पे होनी चाहिए, ठीक है, बातों की तरह निकलना चाहिए। वैसे ही आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तभी बना पाएंगे, तभी आप सोच पाएंगे। सर आपको लग रहा है कि आप कैसे कैसे सोच लेते हैं, तो इसलिए सोच लेते हैं कि फॉर्मूला याद है। आप भी याद करोगे तो आप भी मास्टर बन जाओगे, आप भी सोच लो, गारंटी। तो देखो हम लोग क्या मिलेगा, तो i इक्वल टू 2 सेक का स्क्वायर क्या होता है बहादुरों 10x हो जाता है, -3 10x सेक क्या होता है सेक एक्स हो जाता है, और प्लस क्या हो जाएगा c विच आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल्स है ना। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का है वो है फाइंड एंटी डेरिवेटिव। ये जो क्वेश्चन जो है बहादुर, ये आप लोग का क्वेश्चन एमसीक्यू है, लेकिन हम बना देते हैं 4 में, आप एक टिक मार लीजिएगा। फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स। ठीक है, देखिए फाइंड एंटी डेरिवेटिव बोला है। हाँ भाई, आपको यहां पर परिमिटिव भी बोल सकता था, आपको इंटीग्रल भी बोल सकता था। इंटीग्रेशन नहीं बोलेगा कि इंटीग्रेशन प्रोसेस है, जैसे डिफरेंशिएशन नहीं बोलता था वैसे इंटीग्रेशन नहीं बोलेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक फाइंडेबल के तौर पे ले आते हैं कि क्या फाइंड करना है। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल्स रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स और ये dx है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग हम लोग बना लेंगे, अलग अलग हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। इधर शायद विजिबल है ना, देखिए इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इसको इंटीग्रेट करेंगे बहादुर। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये रूट एक्स हो जाएगा। तो रूट एक्स का हम लोग क्या करेंगे, एक्स का 1/2 लिखेंगे और dx लिखेंगे, प्लस ये जो नीचे 1/x मिलेगा उसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, 1/2 dx होगा। एक्चुअली 1/√x का फॉर्मूला तो होता है, इंटीग्रल्स होता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली बना लेते हैं। अब इस दोनों में हम लोग को एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला चलेगा बहादुर, देखिए इंटीग्रल ऑफ x का पावर n dx को क्या होता है, x का पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। तो हम लोग को क्या मिलेगा बहादुर, देखिए आज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस x e टू द पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस c, है ना। इंटीग्रल खत्म हो गया। अब उसी क्वेश्चंस को आप इधर थोड़ा देख लेंगे, है ना। I इक्वल टू, जरा गौर करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर इधर है। x का पावर एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 क्या मिलेगा 3, 1 प्लस आधा 1.5 होगा। 1.5 किसका आधा है, 3/2 का। और क्या बोले थे, यहाँ भी 3/2 मिलेगा तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। और प्लस देखिए x का पावर 1/2 मिलेगा और नीचे 1/2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर और प्लस c, है ना। अब देखिए बहादुरों, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3/2 मतलब 1.5, यहाँ 0.5, तो कॉमन कौन होगा 0.5, आधा कॉमन होगा। सिंपल है ना, आधा कॉमन लीजिए आप। जब आधा कॉमन लेंगे बहादुर तो हम लोग क्या मिलेगा, 2 भी कॉमन है। x का पावर 1.5 में से आधा चला गया तो कितना बचेगा बताओ, x/3 प्लस ये पूरा जा चुका है तो 1 और प्लस c। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो i इक्वल टू क्या मिला, 2√x और एलसीएम में क्या मिलेगा, x प्लस 3/3 प्लस c। और इसको लोग ऐसा लिख सकते हैं 2/3√x इंटू x प्लस 3 और प्लस c। एक हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। आप इसको देखेंगे तो ये आपका जो है ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका सी है ना, ऑप्शन सी है और आपका आंसर यहीं पे दिया गया। देखिए ये ऑप्शन सी है, ये आंसर यहीं पे दिया गया है, आपको कॉमन लेके नहीं लिया गया है। ये क्या है, ऑप्शन जो है वो सी है ना। तो ऑप्शन सी आप इसको टिक कर लेंगे। इज इट क्लियर, तो इसको नोट करें, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, इफ डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x e टू द पावर 4 सच दैट f2 इक्वल टू 0 देन फाइंड fx। सोचिए जरा सा, दिया क्या गया है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद, हाँ, किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के
बाद ये दिया गया है। तो कहता है वो फंक्शंस क्या होगा, वो फंक्शंस को क्या होना चाहिए था। चलिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन से देखते हैं समझने क्या है। देखिए इधर कहता है कि यदि आपका d sin x इक्वल टू d sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos x दिया गया है बहादुर। डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos x दिया गया है बहादुर। यही क्वेश्चन कहता कि यदि डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू cos x दिया गया है तो बताइए कि यहाँ पर fx का वैल्यू क्या होना चाहिए था। fx का वैल्यू क्या होना चाहिए था कि उसको डिफरेंशिएट करने पर cos x हमें प्राप्त हो। बात समझ आया? कहने का मतलब है कि मान लो कि आपको चीनी दे दी, चाय बना के दे दिया गया है, तो चाय तो आपका रिजल्ट हो गया, आप चाय पी लिए। अब चाय बनाने से पहले आपको चाय पीने के बाद आपको क्वेश्चन कर दिया, बताइए कि आपको जो दिया गया आपने जो पिया वो इससे पहले क्या क्या था। तो भैया जानो कि अच्छा वो चाय था, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा इसमें पानी होगा, इसमें चीनी होगा, इसमें दूध होगा, इसमें चाय पत्ती होगा। बस नहीं सर है। तो वो सारा चीज, कोई भी चीज रिजल्ट आने के बाद उसके पहले की चीजें क्या था वो निकालना है। हम लोग तो नॉर्मल सी बात हम लोग दिमाग में सोच लेते हैं, लेकिन यही चीज जब हम लोग को कह रहा है कि कोई फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेट कर दिया जाए तो भाई फिर से फंक्शन आ जाएगा। हाँ, अब मान लो कि आपको हाथ में आइस दे दिया जाए तो बोलेगा भैया पहले क्या आपको इससे पहले, आइस से पहले आपके हाथ में बर्फ दे दिया जाए तो बर्फ से पहले क्या था, तो भैया पानी था। तो पानी कैसे प्राप्त हुआ, तो उस पानी को आपने फ्रीज किया, ठंडा किया, नहीं तब जाके वो क्या हो गया, बर्फ बना। अब उस आइस को, उस बर्फ को हम लोग क्या करेंगे, फिर से हीट कर देंगे, उसको गर्म कर देंगे, क्योंकि गर्म क्या है, ठंडा का उल्टा है, रिवर्स है। तो बता कोई फंक्शंस का डेरिवेटिव दिया गया है तो भाई उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए इंटीग्रेट करें, क्योंकि इंटीग्रेट जो है डिफरेंशिएट का जस्ट कन्वर्स है, तब तो वो मिलेगा। तो यहां पर वही चीज हम ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि आप sin x का डेरिवेटिव ये दिया गया है तो बताइए sin x डेरिवेट करने के बाद तो यहां पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तब ना मिलेगा। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, तो वही चीज कह रहे हैं कि यदि किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके दिया गया है कोई चीजें, तो आप भाई उस पुराने फंक्शंस को लाने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट उसको करोगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिया क्या गया है, सिंस देखें, सिंस हम लोग को दिया गया है डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3/x का पावर 4। हाँ, अब क्या करेंगे, फंक्शन लाने के लिए डिफरेंशिएट दिया गया है, ठंडा करके फंक्शन दिया गया, इसको गर्म करना पड़ेगा, नहीं मतलब ये डिफरेंशिएट करके दिया गया तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ integrating both sides with respect to x, तो मेरे को क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ fx dx, ये तो इसको मैंने इंटीग्रेट किया। अब इस इंटीग्रेट के लिए, इस इंटीग्रेशन साइन के लिए हम लोग को एक रिस्पेक्टिव फंक्शन कौन लगाना पड़ेगा, dx लगाना पड़ेगा, इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3/x का पावर 4, और हम लोग क्या दिया गया है, dx दिया गया है। अब बताइए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, ये dx कैंसिल कर दीजिए तो क्या मिलेगा, dfx मिलेगा। हाँ, इक्वल टू 4 बाहर कर दिया हमने, x क्यूब dx माइनस 3 बाहर मैंने कर दिया, d माइनस 4 dx मिलेगा। कैसे, इसको मैं ऊपर ले गया। अब देखिए ये साइन ऑफ इंटीग्रल्स, ये साइन ऑफ डेरिवेटिव तो नहीं पता था, ये दोनों खत्म हो जाता है, तो ये खत्म हो जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये fx मिलेगा इक्वल टू 4x का पावर 3 + 1/,
3 + 1 -3 x का पावर -4 + 1 बाई -4 + 1 और प्लस सी। अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर, जरा गौर करेंगे। हम लोग को फाइनली क्या मिल गया बहादुरों, fx इक्वल टू, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, x⁴, सावधान से देखेंगे आप, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x⁻³ और प्लस सी। यही आपका आंसर होता यदि ये सी ना होता। ठीक है, fx आराम से निकल चुका है। अब इस सी का वैल्यू निकालने के लिए एक और अलग से गिवन सेक्शन है इस सी का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए क्या दिया गया है, जरा गौर करेंगे। सिंस हम लोग को ये चीज नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट लिखते हैं आंसर यहां पर, f2 इक्वल टू कितना दिया गया है, 0। याद कीजिए कि हम लोग इसी चीज को कैसे लिखते हैं बाबू, fx इक्वल टू वाई। आपको यहां क्वेश्चन ये भी बोल सकता था एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। हम लोग क्या जानते हैं, यदि ऐसा कहीं दिया गया है f2 इक्वल टू 0 दिया गया है, इसका मतलब क्या, ये fx इक्वल टू y होता है। ये फॉर्मूला हम लोग शुरू से जानते हैं। अब जरा कंपेयर करेंगे बाबू, तो बताइए देयरफॉर x इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 और y इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। अब इक्वेशन में किस में, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में उसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिकॉल कर देंगे। तब देखिए मेरा क्या मिलेगा, यही चीज डायरेक्ट, ये आपको पहले ऐसा घुमा के नहीं, ये डायरेक्ट लिख सकता था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर fx इक्वल टू, यही fx इक्वल टू क्या है, y है, ये fx इक्वल टू क्या है, y है, इक्वल टू x का पावर 4 प्लस x-3 प्लस c, यही ना। अब वैल्यू पुट करें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर -3 प्लस c। तो बोले 0 इक्वल टू क्या मिल गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 1 बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस c। और क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 16 8 जा 128 प्लस 1 बाई 8 प्लस सी। अब देखिए हम लोग क्या मिल गया हम लोग को, c इक्वल टू -129 बाई 8, है ना, 129 बाई 8 मिल चुका। मतलब c का वैल्यू कहां पुट कर दिए, इक्वेशन नंबर 1 में। अब बिकम्स 1। तो मेरा क्या मिला, fx इक्वल टू x का पावर 4 प्लस x का पावर -3 और -129 बाई 8। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं fx इक्वल टू x⁴ प्लस 1 बाई x³ माइनस 129 बाई 8, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। याद रखेंगे, यदि ये हमारा गिवन सेक्शन ना होता, तो हम लोग आंसर यहीं पे लिखते हैं। लेकिन गिवन सेक्शन दिया गया है, तो किस काम के लिए, ये इसका काम क्या है, सी को बुलाने का। सी का वैल्यू जो है इसी से आएगा। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। आपका कहीं इंटीग्रेशंस को हटाना है तो आप डिफ्रेंशिएट करो, यदि कहीं डेरिवेटिव को हटाना है तो इंटीग्रेट करो। ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, हम आप लोग को थ्योरी में भी बता चुके थे। आगे इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। आप इसको जरा सा देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है, इसमें देखेंगे। फाइंड एंटी डेरिवेटिव एफ, मतलब जो एंटी डेरिवेटिव एफ बोला है, इसका मतलब जो इंटीग्रल फाइंड करना है, इंटीग्रल ये फाइंड करना है, उसी इंटीग्रल को क्या बोला है, कैपिटल एफ। क्या बोला है जी, कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस। कहता है कि हम लोग को स्मॉल एफ जो निकालना है, जो स्मॉल एफ एक्स दिया गया, फंक्शन दिया गया है, और इंटीग्रेट करते हैं, वो क्या दिया गया, कैपिटल एफ दिया गया। इसका मतलब क्या है कि देखिए क्या दिया गया हम लोग को, एंटी डेरिवेटिव किसका, एफ एक्स। देखो सिंस क्या दिया गया है, सिंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया बाबू, कैपिटल एफ दिया गया है। दैट इज हम लोग ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ डीएक्स जो दिया गया है, एफ एक्स डीएक्स जो दिया गया वो
कैपिटल एफ एक्स दिया गया है, ये हम लोग को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं, सिंस हम लोग क्या दिया गया है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 ये दिया गया है बहादुरों। देख क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 दिया गया है। इसको हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका मतलब इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 4x क्यूब माइनस 6, पूरा को इंटीग्रेट करा गया है। तो हम लोग आगे इसको निकालेंगे, तो यही देखिए, यही चीज को हम लोग को क्या दिया गया बाबू इक्वेशन 1 से, देखिए तो क्या दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है। तो यही चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा एफ एक्स दिया गया है बहादुरों, और ये क्या है 4 बाहर कर दिया, तो क्या मिला एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 6, और ये डी एक्स हो जाएगा, तो 6 को हम लोग बाहर कर देंगे तो 1 डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बहादुरों, एफ एक्स तो क्या मिलेगा 4x 3 + 1 4 मिलेगा, बाई 4 मिलेगा, माइनस 6x प्लस क्या मिलेगा, c मिलेगा। एंटी डेरिवेटिव हम लोग को यहां तक था, सिंस देखेंगे, सिंस मेरा क्या दिया गया है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू, सॉरी कैपिटल एफ एक्स ना, स्मॉल एफ एक्स में कैपिटल में थोड़ा अंतर है। ये कैपिटल एफ एक्स जो है वो एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करने के बाद है, एक नया फंक्शन जो मिला है वो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा x e⁴ माइनस 6x प्लस c। हाँ, तो आप यहां देख रहे होंगे कि ये हम लोग आंसर, हम लोग इससे हमेशा लिखा करते थे कि आंसर हम लोग का यही है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपका काम बढ़ा दिया गया है, ये c का वैल्यू को आपको कोई पार्टिकुलर वैल्यू लाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ दिया होना चाहिए। ऐसा बात थोड़ी है कि आपको दिया गया नहीं आप निकलेगा। जब ऐसा कुछ नहीं होता था क्वेश्चन में, थोड़ा डायरेक्टली वैसे लिखते थे हम लोग, लेकिन जब एडिशनल चीजें दी गई हो तो आपको एडिशनल चीजें लाना पड़ेगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंस देखिए आपका क्या दिया गया है, सिंस जो एफ कैपिटल F0 इक्वल टू क्या दिया गया है, 3 दिया गया है ना। तो बताइए हम लोग यहां पर इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा दिया गया है एफ कैपिटल F x इक्वल टू y दिया गया है, यही ना। तो आप ही बताइए कि हम लोग को यहाँ पर इस कैपिटल एफ वाई के क्या लिख सकते हैं, हम लोग y लिख सकते हैं। अब बताइए, सॉरी देयरफॉर बताइए पहले x इक्वल टू क्या मिल गया 0 और y इक्वल टू क्या मिल गया 3, ये मिला हम लोग को, है ना। अब जरा गौर करेंगे बहादुरों, हम लोग क्या करेंगे, इसी एफ कैपिटल एफ एक्स को हमने क्या बोला है, y बोला है। देखिए y बोला है इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 6x प्लस c। चलिए उठा पठा के यहाँ बैठा दीजिए, आंसर झट से दे देगा c। तो मेरा क्या मिलेगा 3 इक्वल टू 0 का पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c। अब बताइए हम लोग को यहाँ पर ये 0 0 खत्म हो तो c इक्वल टू क्या मिलेगा वो 3। अब इसका वैल्यू कहाँ रख देंगे, बिकम्स इक्वेशन नंबर 2, बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे क्या मिला, कैपिटल एफ एक्स विच इज एंटी डेरिवेटिव एक्स पावर 4 माइनस 6x प्लस c का वैल्यू कितना मिल गया 3, विच आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग एक नया काम क्या हो गया, c का वैल्यू फाइंड करना। c का वैल्यू फाइंड तभी होगा जब x और y का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो अलग अलग क्वेश्चंस को बनाने सीखा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एंटी डेरिवेटिव फाइंड करा इस क्वेश्चन से। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, एफ एक्स फाइंड करना था, और यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो दोनों क्वेश्चंस में अंतर है, इस बात को आप ख्याल रखेंगे, ध्यान देंगे कि कहीं क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे कि दिया क्या गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमाया था, इस कैपिटल एफ एक्स और स्मॉल एफ एक्स में डिस्टिंक्ट था, ये दोनों अंतर था। ये स्मॉल एफ एक्स है, क्वेश्चन का दिया गया पार्ट था, और ये कैपिटल एफ एक्स है, आप इंटीग्रेट करने के बाद जो लाओगे उसी को बोला है कि ये एफ एक्स है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एक्स
एंटी डेरिवेटिव ऑफ छोटका एफ इक्वल टू बड़का एफ। तो इसका मतलब क्या, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया कि इसको हमने एफ एक्स लगा दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो वही मेरा क्या दिया गया, एफ एक्स दिया गया है। अब इसको लाने के लिए इंटीग्रेट किसको करना पड़ेगा, एफ एक्स जो दिया गया था इंटीग्रेट करें, और उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 3 रख दिए, सी का वैल्यू निकाल लिए, फिर से हम लोग क्या कर दिए, पुट कर दिए। समझ आ गया ना। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।